अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने आप सबको एक्सेल की इंट्रोडक्शन की वीडियो भेजी थी वो आप सब ने देख ली होगी। बेसिकली मुझे वो इंट्रोडक्शन की वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखानी थी क्योंकि आपको एक्सेल के व्यू के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए कि एक्सेल का व्यू बेसिकली होता किस तरीके से है, ये फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा और कहाँ तक आपको मतलब सीखना है एक्सेल को वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा, एक्सेल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर सिर्फ रोस्टर बना सकते हैं, सिर्फ सैलरी स्लिप बना सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ मतलब हम अपनी क्लास का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक वो अपना एक सॉफ्टवेयर पूरा इसके अंदर डेवलप करता है। तो हम बेसिकली वहाँ तक सीखने की कोशिश करेंगे जो आपके मतलब कोर्स के आउटलाइन में है। ठीक है, हम इतना डिफ़िकल्ट नहीं सीखेंगे कि आप लोगों को समझ भी ना आए और आपको वो मतलब आगे काम भी ना आए। हम इतना सीखेंगे कि आपको आगे काम भी आए और आपका कोर्स आउटलाइन भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपने पिछली जो हमारी वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, मैंने यूट्यूब से ही उठा के आप लोगों को सेंड की थी ताकि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लें। अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपने देखे होंगे, तकरीबन पावर पॉइंट प्लस वर्ड से मिलते जुलते हैं। कुछ फंक्शन इसके अंदर नहीं है बल्कि कुछ फंक्शन और मज़ीद इसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं, जैसे कि इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये सेपरेट शीट्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे होता है। बेसिकली जब भी आप कोई एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं तो आपको उसका नाम तकरीबन कुछ ऐसा ही नज़र आएगा, बुक 1 एक्सेल। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो MS ऑफिस है वो एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे होता है। बेसिकली आप जब भी एक्सेल के ऊपर काम करेंगे तो रोज़ और कॉलम के ऊपर काम होता है। कॉलम जो होती हैं आपकी अप टू डाउन जाती हैं, जबकि रोज़ जो होती हैं आपकी लेफ़्ट टू राइट जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़ला कॉलम में जाना है तो आपको देखना है कि हाँ कॉलम कौन सी है, इसकी रो तो नहीं कह रहे सर, अगर इसकी रो है तो इसकी रो का नंबर कौन सा है। ठीक है, अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल एक सेलेक्ट हो रहा है तो इसको कहते हैं सेल, इसको कहते हैं सेल। ठीक है, अभी हम शीट कौन सी पे काम कर रहे हैं, शीट 1 पे। अगर आपको शीट 2 करनी है तो प्लस को प्रेस करना है तो आपकी शीट 2 हो जाएगी, फिर प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगी। इस तरीके से आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उसका नाम भी रीनेम कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस शीट को। ठीक है, तो हम शीट 1 पे काम करते हैं। बेसिकली इस पे काम कैसे करना होता है, जैसे ही आपने किसी भी पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक किया, वहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का डेटा लेना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसकी जो है क्लास का नाम दे देता हूँ। जैसे इसका नाम DPT की क्लास है तो दूसरे का नाम जेनेरिक की क्लास। अच्छा, सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश। मतलब एक जस्ट मैं आपको डेटा फिट करना दिखा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कर्सर आएगा तो ही मैं काम कर सकता हूँ। आपने बस सेल को सिलेक्ट किया, वहाँ काम करना स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर आपके सेल के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर आप कर्सर के बाद उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो पुराना वर्ड है वो रिमूव हो जाएगा। अब देखें, मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर अगर मैं हाथ से टाइप करता हूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा कि बेसिकली एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें किस हवाले से काम करती हैं। आप देखें, मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे पास डेटा आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मज़ीद कुछ डेटा आ जाए तो मैं XYZ कुछ भी लिख देता हूं जल्द से जल्द। मेरे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट का डेटा आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 प्रेस करूँगा। उसके बाद देखें अब 1 आ गया। अब 1 के नीचे देखें एक छोटा सा डॉट है। जब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो
सब जगह 1 1 आ जाएगा। अब मुझे 1 1 तो चाहिए नहीं, अब ऑटोमेटिकली वो +2 3 4 5 6 मतलब जितने मतलब यहाँ पर कॉलम मेरे हैं उन सब के अंदर ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आ जाए। अच्छा, मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया, उसके बाद देखें यहाँ पर प्लस का निशान है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फिल सीरीज़, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने वहाँ पर जनरेट कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक मार्कशीट बना सकते हैं। मार्कशीट बनाने के लिए मैं फार्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। अब देखें, एक मेरे पास एक सिंपल सा डेटा आ गया है। अब मैं इस डेटा को मैं चाहता हूं कि ए से पहले एक कॉलम होना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है, तो मैं कॉलम कैसे इंसर्ट करूंगा। जैसे ही मैंने ए के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पूरी मेरी एक कॉलम की जो रो है, मतलब ये जो पूरा एक कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट, जैसे इंसर्ट करूँगा तो मेरी लेफ़्ट साइड से एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा बात याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कॉलम इंसर्ट करते हैं तो कॉलम जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड से होता है और जो हमारी रो होती है इंसर्ट वो अप साइड से होती है। यानी कॉलम हमारी लेफ़्ट साइड से होगी और जो हमारी रो होगी वो अप साइड से इंसर्ट होगी। तो अब जैसे मुझे नेम के मतलब नेम और सीरियल नंबर के बीच में एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, नेम के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो इन दोनों के बीच में सीरियल नंबर जो भी है, मतलब आपको एक कॉलम ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर लिख देते हैं हम नंबर तो नहीं लिखते, यहाँ पर लिख देते हैं टैग, ठीक है। अब जैसे ही ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जो NO है वो थोड़ा बाहर निकल रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही G के बराबर में जो एक लाइन आ रही है उसको डबल क्लिक करूँगा, उसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको सेंटर किया, इसको बोल्ड किया, ठीक है। इसके बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर दूँगा, यहाँ पर इसको भी कुछ इसी तरीके से कर दूंगा सेंटर, और बोल्ड तो नहीं करूँगा कि इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाना है। अच्छा, इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ देखें इसको प्रेस करेंगे तो बॉर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं अपने टेबल का, ठीक है। और आपको पता है कि प्रिंट व्यू कैसे देखते हैं, कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट व्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक मतलब बहुत अच्छी सी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लास का डेटा स्टोर कर सकते हैं अपनी क्लास में, मतलब आप कितने स्टूडेंट हैं, किस तरीके से आपको मतलब मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग में काम करते हैं तो आप लोगों का एक रोस्टर बनता है, तो जब रोस्टर बनता है तो रोस्टर में ये डिफ़ाइन किया जाता है कि फ़ला मंथ, पूरे मतलब मंथ के अंदर फ़ला जो एम्प्लॉय है या फ़ला जो नर्सिंग स्टाफ है वो ICU में जाएगा, फ़ला जगह जाएगा। तो इस तरीके से मतलब एक डिफ़ाइन किया जाता है एरिया वाइज के इतने जो मेल स्टाफ हैं वो इस तरफ जाएंगे, इतने फ़ीमेल स्टाफ इस तरफ काम करें। तो मतलब ये सारे आप एक्सेल के अंदर ही फ़ाइल एक बनती है, तो जब आपको काम आएगा तो आप उसके ऊपर ईज़िली काम कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि सीरियल नंबर किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। मैंने डिलीट किया, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैंने बता दिया कि जैसे ही आप 1 लिखेंगे उसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप जब 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और छोटा मतलब जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके नीचे तक जो भी मतलब जितने भी कॉलम ऐड होंगे या रोज़ ऐड होंगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सीरियल नंबर इंसर्ट कर देगा, लेकिन वो अपने हिसाब से इंसर्ट करेगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके फिल सीरीज़, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने फर्स्ट रो के अंदर 1 लिखा, सेकंड के अंदर 2 लिखा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर छोटा डोर आता है उसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा, यानी आपको फिर यहाँ फिल सीरीज़ के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप अपनी क्लास का एक डेटा बनाएँ। डेटा बनाने के बाद तकरीबन आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं, आप चाहे तो सारे मतलब अपनी क्लास के स्टूडेंट के नाम लिखें। अगर आपको किसी को मतलब अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट का पता नहीं है नाम वगैरह, तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक कोई भी ऐसी फ़ाइल बनाएं जिसके अंदर सारा डेटा हो, नाम हो, आपके सब्जेक्ट हों सारे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो सब्जेक्ट हैं आपने ऊपर लिख दिया,
कि हाँ आया हमारी क्लास फ़ला फ़ला है तो उसके सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश है या कोई भी है, और यहाँ पर फिर हम उसको नंबरिंग देंगे, यानी एक मार्कशीट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो फ़ाइल है वो प्रोवाइड करूँगा, यानी पिक्चर के हिसाब से आपको उसी हिसाब से क्रिएट करनी है। आप अपनी क्लास का डेटा छोड़ दें, ठीक है। मैं एक फ़ाइल आप लोगों को सेंड करता हूँ, आप उसके हिसाब से एक जो फ़ाइल है वो जनरेट करें, उसी हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे, ताकि हम क्या करें कि हम उसी के अंदर फार्मूलाज़ भी सीखें, ठीक है। ये होती है हमारी फार्मूला की बार। जब भी आपसे कोई मतलब इंफॉर्मेशन लेके फार्मूला की बार कहाँ पर होती है, तो आप कह सकते हैं कि सर fx जहाँ लिखा होता है इसके बराबर में जो बार होती है उसको कहते हैं फार्मूला बार, ठीक है। fx का मतलब होता है फंक्शन, शॉर्टकट में वहाँ fx लिखा हुआ है, लेकिन इसका बेसिकली पूरा नाम है फंक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ fx होगा उसके बराबर में जो भी बार होगी उसको हम फार्मूला बार कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक पे स्लिप जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक पे स्लिप आप लोगों को सेंड करता हूँ। आप उसके हिसाब से जो सारे स्टूडेंट हैं, मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, और वर्ड और पावर पॉइंट आप लोगों को अच्छा आता है, ठीक है। आप लोगों को वर्ड और पावर पॉइंट बहुत अच्छा आता है, तो मुझे उम्मीद है कि एक्सेल के अंदर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको जो मैं पे स्लिप दूंगा वो आप एज इट इज़ क्रिएट करके इसके अंदर मुझे दिखाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फार्मूलाज़ के ऊपर चलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि आगे मज़ीद चलकर मुझे मज़ीद चीज़ें सिखानी है। तो मैं चाहता हूं कि हम एक फ़ाइल के ऊपर काम करते रहें, ताकि आप सब मतलब एक ही साथ काम कर के हम लोग सारी चीज़ें सीख जाएं। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट मतलब ये कहे कि सर मुझे फार्मूले का पता नहीं है, और सर मर्ज किसको कहते हैं, और फ्ला किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग बाद में ना पूछें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मैं जब वीडियो इंसर्ट करता हूं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर फ़ला काम कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ ऑप्शन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मुझे ये 2 कॉलम हैं, इन 2 कॉलम को मुझे मतलब एक ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप देखें ऊपर टॉप पर अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पर एक है रैप टेक्स्ट, एक है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर को किया तो उसने क्या किया, दोनों को मर्ज करके एक कॉलम मतलब एक सेल के अंदर उसको परफेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब अपने जो कॉलम है, अपनी जो मतलब सेल हैं, उन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, चाहे 2 हो चाहे पूरी लाइन हो, सब पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने इसलिए मुझे एरर दिया कि यहाँ पर तो बहुत सारे डेटा है, अब मैं मर्ज करूँगा तो सारे एक साथ टेक्स्ट नहीं आएगा। उसने क्या किया, सबसे पहले वाले टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया सेंटर के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई मतलब इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर, और मुझसे जो आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर पावर पॉइंट और वर्ड के अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो इंडिविजुअल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है कि आया उसको क्या बात समझ नहीं आई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को पे स्लिप वीडियोस के अंदर अटैच करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।